Good morning, students, and good morning, everyone who is see the video. आपका टॉपिक है आज का जनरल मैथ्स का पार्ट 2 सेकंड पार्ट आएगा इसमें। अब पार्ट 2 का मतलब कि इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था, बहुत सारी जनरल चीजें बताई है। आज हम एक तो बोर्ड मास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि बोर्ड मास कहाँ यूज किया जाता है, डी मास क्या होता है ना, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले एक नॉर्मल चीज होती है साइन के बारे में, प्लस माइनस इनटू डिवाइड ब्रैकेट, इन सब के बारे में पढ़ना। अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? वो ब्रैकेट के बारे में नहीं जानते और प्लस माइनस के बारे में नहीं जानते। तो प्लस माइनस और ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आज हम आपको बताएंगे। सपोज आपको एग्जांपल देके पूरी डिटेल बताई जाएगी। सपोज माना कि अगर आपको कोई ऊपर लिखा जाता है सोल्व, आपको सोल्व करना है, यानी कि आपको हल करना है। अब टोटल जनरल मैथ्स होती है जो सबके बारे में बताई जाएगी। अगर आपको सपोज कोई एग्जांपल दिया जाता है 1, अगर आपको दिया जाता है 2 माइनस फिर -4 जनरल मैथ्स, तो देखिए जहां भी ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जहां भी ब्रैकेट आएगा उसका मतलब होता है इनटू। आपको इनटू करना है। अब सबसे पहले किसको इनटू करते हैं? जो ब्रैकेट के जस्ट पास होता है उसी को इनटू करते हैं। तो यहां पर हमारा मेन टॉपिक ये चल रहा है कि जो साइन होते हैं, साइन, उन साइन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मिनट में आपको मैं टेबल के अकॉर्डिंग यहां समझा रहा हूं कि साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे। सपोज आपको क्या करना है, अगर आपको माइनस को इंटू करना है माइनस से, तो आपका आंसर होगा प्लस। अगर आपको माइनस को इंटू करना है प्लस से, तो आपका आंसर होगा माइनस। फिर अगर आपको प्लस को इंटू करना है प्लस से, तो आपका आंसर होगा प्लस। अगर आपको प्लस को इंटू करना है माइनस से, तो आपका आंसर होगा माइनस। ये इंटू और डिवाइड दोनों में सेम होता है। अब आप सपोज एक ट्रिक के माध्यम से आप देखिए, अगर सेम साइन होते हैं, सेम साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस, अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस का साइन आता है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का आता है। देखो एक जैसे साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस होगा और इनटू करने पर भी प्लस ही होगा। अगर अलग अलग साइन दे रखे हैं, डिफरेंट साइन दे रखे हैं, तो वहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ भी डिफरेंट साइन है, माइनस आएगा। तो आपको पहले ब्रैकेट हटाना है, तो आपको क्या करना है, दोनों को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 की जगह 2 लिखोगे, माइनस को माइनस इंटू करेंगे, क्या आएगा? प्लस, और 4 की जगह 4 आएगा। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। ये आपका आंसर होगा। फिर सेकंड एग्जांपल है कि माइनस के 1 ब्रैकेट, माइनस प्लस के 2, फिर माइनस माइनस के 3। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आपको सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है। देखो बोर्ड मास के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपको ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। अब आपको यहाँ -1 लिखना है, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे, माइनस आएगा, 2 की जगह 2। अभी मैंने क्या बोला था? डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई इज इक्वल माइनस, यानी कि अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। माइनस को माइनस से इंटू करेंगे, प्लस आएगा। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि भाई इसका क्या करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस की डिजिट देखना है, उसको आपको आगे लिखना है। फिर जितनी भी माइनस की डिजिट है उसको आपको यहाँ पीछे लिखना है। 1 और 2 प्लस के 3 है, ये दोनों भी माइनस के, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 1 और 2 माइनस के 3 हो जाएंगे। अब -3 में से +3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, यहां दिया जाता है कि माइनस के 10, फिर प्लस माइनस के 20, फिर माइनस के 50 और माइनस के 2। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट हटाना है। तो माइनस के 10 लिखेंगे अपन, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे, माइनस आएंगे, माइनस को माइनस से इंटू करेगा, प्लस आएगा, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो यहां पर माइनस आएगा। अलग अलग साइन हो गए सब।
ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ओनली वन डिजिट वन नंबर प्लस के है, तो आपको यहाँ प्लस के पहले आगे लिखना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात होती है कि आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करते हैं। आप अक्सर ये सोचते हो प्लस में से माइनस होता है, इसलिए मैं हर डिजिट जो प्लस की वो आगे लिख रहा हूँ। फिर माइनस की कितनी है, 10 भी है, माइनस के 20 भी है और माइनस के 2 भी है, तो जो एक जैसे साइन होते हैं ना इनको प्लस कर देना, लेकिन चिन्ह तो वही लगाना जो यहाँ पर दिया हुआ है। माइनस के 10 माइनस के 20 तो 30 हो गए, 30 में माइनस के 2 तो माइनस के 32 हो गए। अब आप जानते हो कि 50 में से माइनस के 32 माइनस हो जाएंगे, तो 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 बचेंगे। अब स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम यहाँ साइन कौन सा लगाएं, तो आपको सबसे सीधा क्या है कि जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उसके आगे कौन सा साइन है वही आपको लगाना है। आपने 50 में से माइनस करा है 32 को, तो 50 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो आपका आंसर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। सबसे सीधा है। और एग्जाम्पल नंबर 4, लॉन्ग डिजिट दी जाती है, माइनस के 1 प्लस माइनस के 3 माइनस प्लस के 6 फिर प्लस और 10, यहां पर ये डिजिट जाती है। देखो मैं अब क्या समझा रहा हूं कि माइनस में से माइनस प्लस करेंगे अपन, तो देखो ये माइनस के 1 है, प्लस माइनस माइनस के 3 है, माइनस प्लस माइनस के 6 है और ये प्लस के 10 है। तो आपको क्या करना है, पहले 10 को आगे लिखना है। अब ये तीनों डिजिट माइनस की है, तो 1 3 4 और 6 10, 10 माइनस 10 इक्वल क्या आएगा, 0। इस तरह से आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे आपको सोल्व करना है इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व। तो ये हमारा टॉपिक है प्लस और माइनस का। ब्रैकेट के बाद प्लस है माइनस है, ब्रैकेट के बाद प्लस है माइनस है, हो गया। तो ये अकॉर्डिंग किसके अनुसार आ रहा है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सामान्य करना है, आपको सोल्व करना है, उसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सिंपल करना है आपको। अब बात आती है कि बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अंदर क्या है, देखो बी ओ डी एम ए और एस। बहुत सारी क्लास के अंदर क्या होता है, डी मास का यूज करते हैं, डी मास का, और बहुत सी क्लास के अंदर बोर्ड मास का यूज होता है। तो बोर्ड मास में डी मास में बोर्ड मास जुड़ गया तो क्या हो गया, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक। ये जो कोष्टक होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो कैसा भी हो, ये इसको बोलते हैं ब्रैकेट मींस कोष्टक होता है। ये बी की वैल्यू होती है। ओ का मतलब क्या होता है, ओपन। अब आपको ओपन करना है, ओपन यानी कि आपको ब्रैकेट खोलना है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, ऐसे साइन देगा। डिवाइड के बाद ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन मींस ऐड करोगे, और ऐड के बाद ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। ये बोर्ड मास में होता है। 6-7 की क्लास तक होती है जो उसमें डी मास का यूज करते हैं, बोर्ड मास बहुत कम आता है। अगर आगे कॉम्पिटिटिव की, अगर अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव देखते हैं, अगर किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोर्ड मास का आपको यूज करना पड़ता है। लेकिन जनरली सबको बोर्ड मास के बारे में याद होना चाहिए। क्या बताया मैंने, बोर्ड मास। बी ब्रैकेट मिस कोष्टक, ओ ओपन मिस खोलना है, डी मिस डिवाइड करना। ये सीरियल क्रम में चलेंगे, आप इसकी जगह पहले ये नहीं कर सकते, इसकी जगह पहले ये नहीं कर सकते। आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अनुसार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब कैसे करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका कि इसको आपको कैसे सोल्व करना है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर यहां पर दिया जाता है 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 प्लस के 9 माइनस के 6 इंटू 2 और प्लस के 10, तो आप क्या करोगे, इसमें बी ओ का यूज नहीं है, इसमें डी मास का यूज है। बस इसमें ब्रैकेट वाला कोई क्वेश्चन नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डी डिवाइड, डिवाइड पे आपको लाइन खींचना है, ये डिवाइड है। और बाकी ऐसे कैसे लिखना आपको कि 20 की जगह 20 लिखोगे, इंटू की जगह इंटू। अब आपको 5 से डिवाइड करना है, किसको, 100 को, यानी कि 5 का भाग देना है 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ये तो आपका यहाँ काम खत्म हो गया। आगे आपको ऐसा कैसा लिखना है, 9 लिखना है, माइनस के 6 लिखना है, इंटू 2 लिखना है और प्लस के 10 लिखना है।
अब इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको मल्टीप्लाई के नीचे अंडरलाइन करना है, ये आपके सामने एक मल्टीप्लाई ये रहा, एक ये रहा, तो आपको दोनों ही करना है बस। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, हो गया। ये प्लस लिखो, 9 लिखो, माइनस लिखो, 6 को 2 से इंटू करेंगे 12 आएगा, और प्लस के क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई का काम हो गया। अब आपको ऐड करना है, तो प्लस प्लस को एक तरफ ऐड कर लो और माइनस माइनस को एक तरफ ऐड कर लो। तो प्लस की कौन सी डिजिट है, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों प्लस की है। तो 400 प्लस 9 और प्लस 10, ये प्लस की एक तरफ हो जाएगी, ओनली 1 डिजिट केवल एक माइनस की है। तो आपको इन तीनों को प्लस करना है, तीनों को प्लस करोगे, 400 में 9 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे, 419 आएगा। अब 490 में से आपको 12 माइनस करना है, तो आपके अंदर जो आंसर आएगा, तो 9 में से अपन क्या माइनस करेंगे, 12, यानी कि आपका 7, तो आपका आंसर आएगा 407, ये आपका आंसर होगा। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई, नॉर्मल डीमास का यूज है, ब्रैकेट का यूज नहीं है इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, ऐड करना है, और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम प्लस नहीं कर पाते सर, फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाने के बाद प्रॉब्लम आती है। तो सपोज आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है, किस में आती है, जो फ्रैक्शन दी जाती है। अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 3/4 प्लस 9/6 डिवाइड बाई 5/15 या 5/12 माइनस 1/3 इंटू 2/5। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो देखो आपको पहले सबसे पहले क्या बताया मैंने, डी मास नॉट बोर्ड मास, नो ब्रैकेट। सबसे पहले अपन डिवाइड को लाइन खींचेंगे, ये डिवाइड 3/4 प्लस, अब आप सोचो किसी फ्रैक्शन को अपन डिवाइड कैसे कर सकते हैं, टेबल तो नहीं बोल सकते ना कि 5/12 की टेबल बोलो, 5 की बोल सकते हैं, 12 की बोल सकते हैं, लेकिन 5/12 की टेबल कैसे बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर डिवाइड है तो वहां पर आपको 9/6 लिखना है और वहां पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और साइन चेंज हो गया तो डिजिट चेंज हो जाएगी, ये 12 ऊपर आएंगे और 5 नीचे आएंगे, माइनस के 1/3 है और इंटू 2/5, ये तो हमारा डिवाइड का काम हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको दोनों डिजिट पर लाइन खींचना है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो आपको यहां लिखना है 3/4 और प्लस करो। आप अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर किसी टेबल से कट रहे हैं, 6 से कटेंगे 12, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम, 2 बार। 2 को 9 से इंटू करेंगे 18 आएगा, अपॉन 5 आएगा। आप इनको काट सकते हो, ये नहीं कटेंगे। 1 को 2 से इंटू करो 2 आएगा, 3 को 5 से इंटू करो 15 आएगा, 15 आ गया। अब ये प्लस माइनस हो गया। अब ये फ्रैक्शन में है, तो आपको फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, इन तीनों का 4, 5 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम की मैंने आपको टेक्निक बताई थी, सबसे बेस्ट टेक्निक कि एलसीएम आपको फैक्टर करके नहीं करना, आपको मैं डायरेक्ट एलसीएम बताता हूं। कैसे बताता हूं कि 4, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए आप, सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 15। अब बोलो 15 में क्या 5 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है, एक काम खत्म हो गया, कट गया। क्या 4 से डिवाइड जाता है, नहीं जाता। तो जिसका डिवाइड नहीं जाता उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4 15 4 जा 60, आंसर क्या आएगा आपका एलसीएम 60 आएगा। तो ये सीधा डायरेक्ट एलसीएम 60 आ गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, 16 एलसीएम ले लिया आपने, तो आपको लाइन खींचना है, और 4, 5, 15 का एलसीएम 16 है, तो यहां 60 लिखो। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड की होती है, मल्टीप्लाई की होती है। 4 से डिवाइड करो 60 को, हाउ मेनी टाइम्स, 15 बार, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 5 से डिवाइड करो 60 को, यानी 5 का भाग देना है 60 में 12 बार, और 12 को इंटू करेंगे 18 से, माइनस 15 से डिवाइड करो 4 को इंटू करो 2 से। अब आपको इंटू करना है, 15 3 जा 45, प्लस अब 18 को
12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 और 21 260, 4 को 2 से इंटू करो 8 अपॉन क्या लिखेंगे 60। अब दोनों को प्लस करके ये माइनस करना है, 216 में से 14 प्लस करेंगे 45, तो कितना आएगा 261, उसमें से माइनस 8 करो, अपन को 60 लिखना है, इसमें से माइनस करो 8 माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 यानी कि 253 और अपॉन 8, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप डी मास का यूज करके फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि एलसीएम आपको कैसे लेना है, आपको विदाउट फैक्टर एलसीएम लेना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप बता रखी है, उस वीडियो को आप सर्च करें और आपको सर्च करोगे तो आपको क्या लिखना है, मैथमेटिक्स ट्रिक्स डायरेक्ट एलसीएम। ये ट्रिक करोगे आप, ये सर्च करोगे, आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो मिलेगी, केसी क्लासेस बाय नरेंद्र सर के नाम से आपके सामने वीडियो आ जाएगी। उसी तरह से जनरल मैथ्स और ब्रैकेट का चल रहा है कि ब्रैकेट वाले को कैसे करते हैं। अगर सपोज कोई अब आएगा बोर्ड मास BO का यूज होगा, अगर वो ब्रैकेट में देता है कैसे, कट 2 यहां प्लस लगाया, बिग ब्रैकेट यहां लिखा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू 3, फिर ब्रैकेट लगाओगे, डिवाइड बाई, फिर यहां लगाएंगे 2 इंटू 3। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, आपको ब्रैकेट को पहले ओपन करना है, हटाना है, तो अपन पीछे से ब्रैकेट को हटाते हुए आएंगे। ये 2 की जगह 2 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 2 3 जा 6, ये ब्रैकेट हटा, डिवाइड बाई 2 3 जा 6, ये ब्रैकेट हटा, हो गया 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस। अब आपको डिवाइड करना है, भाग देना है, 6 में 6 का भाग दो कितनी बार, 1 बार, ये आपको ब्रैकेट लगाओ, 2 की जगह 2 लिखो, प्लस यहां आएगा और क्या बचेगा 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 3, ये आपका आंसर। सिंप्लीकेशन नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट में आता है, अगर कोई डायरेक्ट ब्रैकेट में एक ही बार देता है, जैसे यहां दे दिया अपॉन में देगा 1/2, फिर यहां इनटू का साइन है 3/4, डिवाइड बाई 5/8, फिर ये ब्रैकेट, ये प्लस, ये ब्रैकेट 1/2 इंटू 3/4, ये ब्रैकेट और ये। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, तो दवा इसमें डी मास का यूज है, डी मास है ना, और उसके साथ साथ BO और प्लस हो रहा है तो बोर्ड मास हो जाएगा। BO प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहां ब्रैकेट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट हटाना है, ये 1/2, 3/4, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, प्लस लिखोगे। अब आपको देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 को 4 से इंटू करो 8, ये आपका ब्रैकेट हट गया 1/2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, काटना है, क्या करना है, 4 से काट दो 8 को कितनी बार, 2 बार, 3 को 2 से इंटू करो कितना आएगा 6, अपॉन क्या आएगा 5, प्लस 3 अपॉन कितना आएगा 8। अब प्लस माइनस में कोई भी फ्रैक्शन तो आपको एलसीएम लेना है, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40, डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 40 को 8 टाइम, 8 बार, 8 को आपको 6 से इंटू करना है 48, प्लस 8 से डिवाइड करो 40 को 5 बार, 5 को 3 से इंटू करो 15। अब आप दोनों को प्लस करोगे, प्लस करो 1/2 लिखो, 1/2 इंटू दोनों को प्लस करोगे तो यहां पर आएगा 63 और अपॉन क्या लिखेंगे 40। ये दोनों ऊपर नीचे नहीं कट रहे, तो 61 को 1 को 63 से मल्टीप्लाई करो 63 अपॉन 2 को 4 से इंटू करेंगे 80, तो ये आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। इस तरह से आपको देखो मोड मास का यूज करना है। मोड मास का यूज करके आप किसी भी फ्रैक्शन को है, विदाउट फ्रैक्शन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस माइनस के अंदर होता है तो वो भी फिर क्या करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं, ये प्लस माइनस चलता है, लेकिन अब ध्यान रखना, अब मैंने बोला इनटू, तो आपको इनटू करना है। अब इनटू कैसे करोगे, अपॉन में भी आ जाता है, प्लस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर आपको नेक्स्ट दिया जाता है, अगर यहां पर दिया जाता है कि माइनस के 6 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 1/10,
हो गया, और इंटू प्लस के 2/15। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो देखो यहां सब जगह इंटू लगा हुआ है, हो गया। तो पहले आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस इंटू करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस इंटू करोगे माइनस आएगा, ये पूरे ब्रैकेट हट जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा, 4 बचेगा, 1/10 बचेगा और 2/15 बचेगा। अब आप इसको काट सकते हो, फटाफट आंसर आता है। देखो आप 2 से काट देंगे अपन 10 को, कितनी बार काटेंगे अपन 10 को? 5 बार, हो गया। 3 से काट देंगे 6 को 2 टाइम, और 3 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। ऊपर क्या बच रहा है? 2 × 4 अपॉन नीचे क्या बच रहा है? 5 × 5, 2 4 जा 8 और 5 5 जा 25। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक था जनरल मैथ्स पार्ट 2, और जिसके बारे में हमने बोर्ड मास के बारे में बताया है। आप इन क्वेश्चन को हल करके कई सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। प्लीज आप इन क्वेश्चन को जब आप वीडियो चालू करो तो प्लीज स्किप न करें, आप धीरे से शांति से देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि लगेगी, अच्छी लगेगी, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।